असल में ट्रंप का ये टैरिफ जाल चीन के खिलाफ था। टैरिफ को लेकर के बार बार ट्रंप का बयान, बार बार टैरिफ लगाया जाना पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया में कोहराम, पूरी दुनिया के मार्केट में कोहराम, ये सब केवल एक किस्म का दिखावा था, एक जाल था। असल में तो निशाने पर चीन था और हो गया चीन के साथ बड़ा खेल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट हैं, लगता था कि सनक में ये बातें कर रहे हैं, लगता था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, क्यों ऐसे कदम उठा रहे हैं कि खुद का भी नुकसान, पूरी दुनिया का नुकसान। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। असल में ट्रंप के निशाने पर, अमेरिका के निशाने पर, अमेरिकी एजेंसियों के निशाने पर चीन था और ये पूरा जाल टैरिफ का चीन को लेकर बुना गया था। आज मैं एक एक फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। दरअसल चीन क्या कर रहा था? अमेरिका से पैसे कमा रहा था, मोटा पैसा कमा रहा था और उस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर रहा था, अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी एआई कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, अमेरिका को दुनिया भर में रोकने के लिए, अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देने के लिए, अमेरिका के लिए साइबर थ्रेट पैदा करने के लिए। और ये बातें मैं नहीं, खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने हाल में 26 मार्च को अपनी एक रिपोर्ट में आगाह कर दिया था प्रेसिडेंट को। और ये पहली रिपोर्ट नहीं थी, इससे पहले भी लगातार रिपोर्ट दिए जा रहे थे कि चीन अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन चुका है और हर दिन चीन अपनी इस ताकत को बढ़ा रहा है और निशाने पर अमेरिका ही है। और कभी भी चीन अमेरिका को सीधा हमला कर सकता है, चाहे वो ट्रेडिशनल अटैक हो बैलिस्टिक मिसाइलों से या फिर साइबर थ्रेट के जरिए। और चीन हर वो काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, CIA चीफ ने 26 मार्च को कह दिया था कि असल में ताइवान को लेकर चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है और वो कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है जिससे ताइवान में को जब वो पूरी तरह अपने कब्जे में लेगा तो वहां पर अमेरिका के किसी भी इंटरवेंशन को, अमेरिकी दखल को चीन रोक सके, इसकी क्षमता का वो विस्तार कर रहा है। तो जो चीन अमेरिका के पैसे से अमेरिका के खिलाफ इतने बड़े कांड करने को तैयार हो, तो फिर अमेरिका आंखें मूंदे बैठे रहेगा क्या? और अब यही हुआ है। और क्या हुआ है इसको समझ लीजिए। आपको पता होगा कि बीती रात यानी कल के दिन अमेरिका के ट्रंप साहब ने एकदम फिर से पलटी मार दी। पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों, 90 से ज्यादा देशों से टैरिफ को फिलहाल सस्पेंड कर दिया, रोक दिया है, सिर्फ 10%। और चीन पर 104 को बढ़ाकर 125%। बहुत ही बारीकी से जाल में फांसा है, ये कह लीजिए ट्रंप ने चीन को। कोई गोले की जरूरत नहीं है, कोई बारूद की जरूरत नहीं है, आर्थिक तौर पर चीन को तबाह कर दो। बिजनेसमैन रहे प्रेसिडेंट, तो उनको ये तरकीब ज्यादा समझ में आती है कि कैसे अपने कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय किया जाए। और लगता है यही जाल बुना गया है, इसके सारे संकेत मिल रहे हैं। क्या क्या कर रहा था चीन, जरा समझिए। अब इससे पहले चीन क्या क्या कर रहा था मैंने जो बताया उसका विस्तार भी मेरे पास है, मैं आपको बताऊं। लेकिन जो कदम अब 125% से और दुनिया को अलग करके, अब देखिए इस पूरी रणनीति को समझिए। कल तक चीन ये कॉल देने लग गया था एशियाई देशों को, ग्लोबल साउथ को, भारत को सीधे सीधे कि हम सब साथ आते हैं और अमेरिका से लड़ते हैं, अमेरिका को चुनौती देते हैं, अमेरिका के समानांतर अपनी बाजार को हम खड़ा करते हैं, अमेरिका को ही अलग थलग करते हैं। और उसके चंद घंटे के भीतर अमेरिका ने एक झटके में चीन को पूरी दुनिया से अलग कर दिया, काट दिया पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया के ट्रेड वैसे ही चलते रहेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स वैसा ही चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चीन का सब ठप हो जाएगा, सारा कारोबार, पूरा सप्लाई चेन। और खुद चीन के ही इकोनॉमिस्ट ने अभी 2 दिन पहले भविष्यवाणी की थी कि इस टैरिफ से, तब तक तो सिर्फ 84 ही आया था, 104 भी नहीं हुआ था। इस टैरिफ से चीन
का जीडीपी का ग्रोथ आधा रह जाएगा, 5% का ही एक तो अनुमान है, वो भी घटकर 2.5% हो जाएगा। अब तो ये टैरिफ 125 पर पहुंच गया है, तो ग्रोथ रेट का क्या होगा चीन का, ये अंदाजा लगाइए। चीन की डोमेस्टिक डिमांड पहले से ही बहुत कम है, यानी वहां पर चीन के लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो चुकी है और इसलिए चीन में जो सामान बन रहे हैं वो बिक नहीं रहे हैं। तो चीन का घरेलू बाजार ठंडा है, चीन का निर्यात ठप हो रहा है। अमेरिका जो सबसे बड़ा सरप्लस मार्केट था चीन के लिए, वो अब पूरी तरह से बंद समझ लीजिए उसको। तो चीन का क्या हाल होगा? और आर्थिक रूप से अगर चीन इस तरफ गया तो अब गोलबंदी के लिए, मोर्चेबंदी के लिए उसके पास देश बचे नहीं। यूं भी कोई नहीं जाने वाला था चीन के साथ, चीन पर भरोसा कोई नहीं करता। ये भी हमने आपको लाइव टाइम्स पर विस्तार से बताया था कि कैसे चीन किसी भी सूरत में भरोसेमंद नहीं हो सकता है किसी भी तरह के अलायंस के लिए, तो कोई भरोसा नहीं करता। और अब तो एक लक्ष्मण रेखा ट्रंप ने खींच दी है चीन के चारों तरफ कि चीन उस रेखा के भीतर जलेगा और बाकी दुनिया कोई इसमें कदम रखेगी नहीं, क्योंकि सबका कारोबार पहले की तरह चलेगा और चीन का कारोबार पूरी तरह से बंद। अब ये सब अगर इकोनॉमिकली, अगर आर्थिक रूप से चीन तबाह हो गया तो उससे क्या हासिल करना चाहता है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप? तो जैसा हमने बताया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट बार बार कह रही है और लेटेस्ट रिपोर्ट जो 26 मार्च की है कि कौन कौन सा थ्रेट बताया था, मिलिट्री थ्रेट, ये रिपोर्ट बताती है, मैं आपको बता रहा हूं यूएस की और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, कि एमिंग टू काउंटर यूएस इंटरवेंशन स्पेशली रिगार्डिंग ताइवान, कि ताइवान में अगर अमेरिका दखल देगा तो उसको रोकने के लिए, उस दखल को रोकने के लिए इतनी ताकत पैदा कर रहा है चीन। ताइवान को सीज करने की पूरी तैयारी कर रहा है और अमेरिका को वहां पर रोकने से, अमेरिका के दखल को रोकने की पूरी तैयारी। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन क्या कर रहा है चीन? हाइपरसोनिक, स्टेल्थ, सबमरीन्स, स्पेस तक में खतरा पैदा कर रहा है अमेरिका के लिए चीन, और न्यूक्लियर खतरा। तो ये तमाम तरह के खतरे चीन पैदा कर चुका है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि चीन अपनी जमीन से सीधे अमेरिका को टारगेट कर सकता है, ऐसे हथियार उसके पास पर्याप्त हैं और सबका मुंह अमेरिका की तरफ ही है। जी, साइबर थ्रेट, चाइना इस पर एक्टिवली काम कर रहा है कि 2030 तक एआई के फील्ड में अमेरिका को वो मात दे दे और चीन की बादशाहत कायम कर ले एआई के क्षेत्र में। ये सीआईए की रिपोर्ट बताती है। साइबर थ्रेट है कि मोस्ट एक्टिव एंड परसिस्टेंट साइबर थ्रेट, प्री पोजिशनिंग फॉर अटैक ऑन क्रिटिकल यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब चीन साइबर हमले की पूरी तैयारी कर रहा है और दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त अमेरिका को चीन के साइबर हमले से है और इसकी पूरी तैयारी वहां पर मौजूद है। और इस तरह की लंबी है कि अपना चीन डोमिनेंस करना चाहता है, पूरी दुनिया में प्रभुत्व जमाना चाहता है, अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देना चाहता है। लंबी लिस्ट है इसकी जो दी गई है। तो अब आप समझिए कि चीन, और चीन पर क्या आरोप रहे अमेरिका के कि चीन से व्यापार करता है सरप्लस, चीन में वो सस्ते सामानों, अमेरिका में सस्ते सामानों को चीन डंप करता है, अमेरिका के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को चुराता है, यानी तकनीक को चुरा करके अपने यहाँ डेवलप कर लेता है। ये ट्रंप पिछले दौर में आए थे तब भी उन्होंने आरोप लगाया था, तब भी उन्होंने टैरिफ भी लगाया था 25% का, और उसको भी मिला दें तो करीब करीब अब जो है चीन पर अमेरिका का 150% का टैरिफ हो चुका है। तो ये लगातार चीन करता रहा है और चीन अलग अलग रास्तों से नशीली दवाइयां अमेरिका में भेजता है। ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसको लेकर के बड़ी मौतें हुई हैं। एक आंकड़ा ये भी है अमेरिका का कि 2023 में करीब 1 लाख लोग ड्रग ओवरडोज से मारे गए थे, उसमें से करीब 80% लोग इसी ड्रग से, कौन सा, फेंटेनाइल। फेंटेनाइल एक ऐसी नशीली दवा है जो चीन बनाता था और भेजता था अमेरिका, जिससे लोग वहां पर मिसयूज, अब्यूज करके ड्रग का लोग मारे जा रहे थे। इस पर जब अमेरिका ने पाबंदी लगाई तो चीन ने भी अपने यहाँ पाबंदी लगाई, लेकिन चीन ने फिर क्या किया कि फेंटेनाइल को बनाने वाले केमिकल को बनाकर अवैध तरीके से मेक्सिको के रास्ते वो अभी भी सप्लाई चेन जारी रहा है। तो चीन देखिए क्या क्या कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, सैन्य, साइबर, एआई,
दुनिया में प्रभुत्व और नशीली दवाएं, हर तरीके से चीन के निशाने पर अमेरिका है। और इस चीज को ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले भी जानते थे, दोबारा आए हैं तो लगता है वो पूरा प्लान करके 5 साल में शोध करके रिसर्च करके बैठे थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट फिर से बन गया तो सबसे पहले चीन को तबाह करूंगा। क्योंकि असल में इस धरती पर अगर कोई अब दुश्मन है और किसी से खतरा है अमेरिका के प्रभुत्व को, तो वो सिर्फ चीन है इस वक्त। क्योंकि रूस की अब वो हैसियत रही नहीं यूएसएसआर वाली। और शायद ये तमाम तथ्य इसी तरफ इशारा करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का कदम ये इशारा कर रहा है कि अचानक पूरी दुनिया पे एक सीधे सीधे वॉर ऐलान करने के बजाय एक जाल बुना, एक कूटनीति कह सकते हैं आप इसको, और इसके जरिए पूरी दुनिया को ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ की आंधी पैदा की और अचानक उस पूरी आंधी का रुख मोड़ करके एक तरफ डायरेक्ट कर दिया, चीन की तरफ। अब चीन अलग थलग है, चीन टैरिफ लगा चुका है, काउंटर टैरिफ अमेरिका के ऊपर, पीछे नहीं हट सकता चीन, और चीन तबाह होने की कगार पर है आर्थिक तौर पर। ये पूरा खेला डोनाल्ड ट्रंप का चीन के ही खिलाफ इन तथ्यों के साथ नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि असल में ये ट्रंप की सोची समझी पूरी रणनीति थी? ये ट्रंप टैरिफ का पूरा खेल चीन को लेकर के था और अब एक बड़े संकट में इसके बाद चीन है, और हो सकता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले दिनों में देखने होंगे कि क्या क्या सामने आते हैं दोनों देशों के बीच में। लेकिन दोनों देशों के बीच की ये जंग इस वक्त आर्थिक भविष्य में पता नहीं कौन किस रूप में गंभीर हो चला है। तो आप क्या ट्रंप के इस पॉलिसी से सहमत है? आपको भी लगता है कि ट्रंप ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है चीन के ही खिलाफ? अब ये भी समझिए कि इसका असर किस तरह से चीन पर होना शुरू हो चुका है। चीन का ऑयल एक्सपोर्ट जीरो हो गया, कोई एक्सपोर्ट नहीं। इतने टैरिफ के बाद कौन खरीदेगा चीन के तेल को? इतना ज्यादा वो महंगा हो जाएगा। तो चीन का ऑयल एक्सपोर्ट जीरो, जो यूएस को जा रहा था, जीरो हो चुका है। अब चीन से इस वक्त कच्चे तेल का निर्यात बंद हो गया है। ऑयल का जितना भी कच्चा पक्का जो भी तेल हो उसका निर्यात जीरो हो गया है। कल से ही, परसों से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि चीन से जो सामान एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जा रहे थे वो अब इतने महंगे हो जाएंगे कि उनको खरीदा नहीं जा सकता अमेरिका में। तो जो सप्लायर्स हैं वो कंटेनर्स को समंदर में फेंक के चले जा रहे हैं, सारे सामान को फेंक के चले जा रहे हैं कि ले जाने का भी खर्चा क्यों करें, अब बिकना तो है नहीं सामान को। चीन की तबाही नजर आ रही है और अब चीन के स्टेटमेंट पे भी वो झलक रहा है। चीन अब समझ चुका है कि ये तो फंस गया। ट्रंप ने बड़े प्यार से अपनी जाल में शी जिनपिंग साहब को फंसा लिया। तो अब क्या स्टेटमेंट आया चीन का ताजा कि हम बातचीत करने के रास्ते हमारे खुले हुए हैं अमेरिका के साथ। अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो रास्ते हमारे खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अगर लड़ना चाहता है तो हम आखिर तक लड़ेंगे। मतलब चीन घुटने टेकने को तैयार हो रहा है कि आओ दोस्त बात कर लो। लेकिन आपको याद होगा एक ही दिन पहले अमेरिका ने चिढ़ाने वाला जो बयान दिया था, और अब यह भी लग रहा है कि वो किसी और के लिए नहीं दिया था, दो ही देश के लिए दिया था, चीन और बांग्लादेश के लिए। क्योंकि उसके एक दिन पहले मोहम्मद यूनुस ने खुशामद भरे अंदाज में चिट्ठी लिखी थी कि प्लीज 3 महीने के लिए हम पर टैरिफ मत लगाओ। और चीन अब कह रहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। तो चीन को अंदाजा हो चला है कि क्या करने वाला है अमेरिका, क्या करने वाले हैं ट्रंप, और उसके नतीजे आने वाले दिनों में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन चीन के खिलाफ ये जंग अमेरिका ने छेड़ दी है। अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो, इस आप थ्योरी से सहमत है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।